इस वक्त हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है। न मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का पता है, न ही मुआशी मुस्तकबिल का कुछ पता है। दोनों तरफ ख़तरात हैं और दोनों ही तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है। मुल्क की सियासी क़यादत इक़्तिदार की जंग में लगी हुई है और मईशत डूब रही है। एक के बाद एक खबर एक गैर मुस्तहकम पाकिस्तान के ख़तरात पैदा कर रही है और इन तमाम हालात के असरात कल के बाद आज भी स्टॉक मार्केट पर नजर आए और 100 इंडेक्स 1138 पॉइंट्स नीचे आकर बंद हुआ, जबकि इंडेक्स आज कारोबार के दौरान 1450 पॉइंट से ज़ायद नीचे चला गया था और बिलाखिर 39,832 की सतह पर बंद हुआ है, यानी 40,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया है। इस साल 2022 में 100 इंडेक्स 4,500 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है। रुपया डॉलर के मुकाबले में इंटरबैंक में गिरकर 225 रुपये 12 पैसे का हो गया है, मगर ओपन मार्केट में 250 से 258 रुपये का मिल रहा है। और डॉलर के साथ साथ यूरो, पाउंड, दिरहम और रियाल जैसी दीगर करेंसीज भी इसी रेट के हिसाब से दस्तयाब हैं। और ओपन मार्केट और इंटरबैंक के रेट के इस फ़र्क ने नवंबर के महीने में भी पाकिस्तान की तरसीलात ज़र को मुतासिर किया। बरामदात मुतासिर हो रही हैं और अभी तक दिसंबर के अदाद-ओ-शुमार भी परेशान कुन नज़र आ रहे हैं। एक तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर महज 6.7 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए हैं। पाकिस्तान को अगले 3 साल में 73 अरब डॉलर्स की बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ करनी है, तो दूसरी तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना होना मुल्क के लिए डिफ़ॉल्ट का खतरा पैदा कर सकता है। और अब इतलात आ रही हैं कि एक तरफ हुकूमत आलमी सियासी राब्तों के जरिए IMF को मनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ मज़ीद सख्त फैसले लेने की भी तैयारी कर रही है। और इन तमाम सख्त फैसलों के पीछे वो वादे हैं जो पाकिस्तान में मुआशी डिसिप्लिन लाने और खसारे कम करने के लिए IMF से किए गए, मगर पूरे नहीं किए गए। और अब शिकायत की जा रही है कि IMF का रवैया सख्त है। एक तरफ हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में IMF से वादा किया कि इस साल लेवी के जरिए 855 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। इस माली साल के इब्तिदाई 5 माह में पाकिस्तान इस टारगेट से बहुत पीछे है और IMF के मुताबिक इस रफ्तार से पाकिस्तान पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 300 अरब रुपए टारगेट से कम इकट्ठे कर पाएगा। इसके साथ साथ इब्तिदाई 5 माह में तो पाकिस्तान ने अपने टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए, मगर IMF का इसरार है कि पाकिस्तान 7,470 अरब रुपए का टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा, मगर वजारत खजाना का इसरार है कि पाकिस्तान अपना टारगेट पूरा कर लेगा। अखराजात बढ़ने की वजह से वादे के मुताबिक 153 अरब रुपए प्राइमरी सरप्लस का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए पाकिस्तान मजीद टैक्स लगाए, या IMF का इसरार है। इसलिए अब इतलात के मुताबिक हुकूमत कुछ इकदाम करने के लिए तैयार है, जिसमें डीजल पर अगले 2 माह में पेट्रोलियम लेवी को मजीद 20 रुपये बढ़ाकर फी लीटर 50 रुपये कर दिया जाएगा। पेट्रोल पर लेवी पहले ही 50 रुपये फी लीटर है, इसलिए आलमी मार्केट में आइंदा कीमतों की कमी का पूरा फायदा पहुंचाने के बजाय सेल्स टैक्स आयद किया जा सकता है, ताकि टैक्स अहदाफ हासिल किए जा सकें। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने IMF से पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए साल 2023 के लिए जिस प्लान पर इत्तफाक किया था, उसमें भी 700 अरब रुपए की कमी का सामना है और IMF को यहां भी मुतमईन करने के लिए इकदाम करने हैं। आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक इस हवाले से 2 रुपये 27 पैसे फी यूनिट से लेकर 31 रुपये 60 पैसे फी यूनिट तक बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस मद में एक नया सरचार्ज लगाया जा सकता है और यह सरचार्ज लगाने के लिए हुकूमत को नेपरा एक्ट 1997 में तरमीम करना होगी। खबर के मुताबिक पहला ऑप्शन यह है कि फ़ी यूनिट 31 रुपये 60 पैसे का सरचार्ज लगाया जाए, जिससे कमर्शियल सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 94 रुपये फ़ी यूनिट और इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए 80 रुपये फ़ी यूनिट तक जा सकती है। जबकि दूसरे ऑप्शन के तहत 12.5 रुपये फ़ी यूनिट के इजाफे से कमर्शियल सार्फिन का रेट 67 रुपये फ़ी यूनिट और इंडस्ट्रियल सार्फिन का रेट 56 रुपये फ़ी यूनिट तक जा सकता है। अगर हुकूमत ये इजाफा नहीं करती तो इसे 700 अरब रुपए की सब्सिडी देना होगी, जिसकी ना हुकूमत के पास गुंजाइश है और ना ही IMF इसके लिए तैयार होगा। जितना हुकूमत कम सरचार्ज लगाएगी, बाकी रकम हुकूमत को सब्सिडी की मद में देना होगी। मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक किसान पैकेज और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दी गई सब्सिडी से 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है और IMF का इसरार है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी आमदनी बढ़ाकर इन सब्सिडीज को फंड करे, वरना गर्दिशी कर्जों में मजीद इजाफा ही होगा। खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए का दावा है कि इस बुरी सूरत हाल की वजह IMF और वर्ल्ड बैंक से किए गए वादों को पूरा ना करना है, जिसमें बिजली की कीमतों में वादे के मुताबिक इजाफा ना करना और मुकम्मल तौर पर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट को पास ऑन ना करना है। इसके साथ साथ बिजली के बिलों की कलेक्शन का टारगेट 93% था, मगर उसमें उल्टा कमी आ गई और ये शरह 83% रही, जिससे भी 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी 15.8% के टारगेट के मुकाबले में 17.4% हो गए, जिससे 13 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। जबकि फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में भी 50 अरब रुपए से ज़ायद की कमी का सामना है। यानी वो नून लीग जो वादे करती थी कि लाइन लॉसेस कम करेंगे, उसके आते ही उल्टा हो रहा है। जो कहती थी कि बिलों की रिकवरी बेहतर करेंगे, उसके दौर में उलट हो रहा है। जो कहती थी कि बिजली की डिमांड बढ़ा देंगे, तो मुआशी हालात ऐसे हैं कि बिजली की पैदावार में इस माली साल के 5 माह में 8.3% की कमी आई है और अब 700 अरब रुपए का एक शॉर्टफॉल है जो पूरा करना है। और मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए का दावा है कि यह शॉर्टफॉल 800 अरब रुपए तक जा सकता है और इसके लिए जब नया सरचार्ज लगेगा तो बिजली की चोरी,
बिलों की गिरती हुई रिकवरी और पहले से गिरती हुई डिमांड में बेहतरी कैसे आएगी। इस हवाले से शहबाज राना की भी खबर है और उसके मुताबिक इस माली साल की पहली तिमाही में ही IMF से किए गए वादों के मुकाबले में 400 अरब रुपए की कमी है और पूरे साल के लिए 700 अरब रुपए का नंबर भी शायद असल सूरत हाल से कम हो और हकाइक इससे भी बुरे हो सकते हैं। और 700 अरब रुपए के इस बड़े शॉर्टफॉल की वजह पावर सेक्टर की बुरी गवर्नेंस, ज्यादा लाइन लॉसेस, बिल्स रिकवरी में कमी, बिजली की कीमतों में इजाफे में ताखीर और ऐसे सियासी फैसले हैं जिसमें एक्सपोर्टर्स और किसानों को सब्सिडीज देना शामिल हैं। और ये सारी सूरत हाल सिर्फ बिजली के शोबे तक महदूद नहीं है। एक तरफ बिजली के शोबे का सर्कुलर डेट 2500 अरब रुपए पर पहुंच गया है तो दूसरी तरफ गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट 1400 अरब रुपए पर है, यानी 4000 अरब रुपए के सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जों का मुल्क को सामना है। द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम सर्दियों में महंगे LNG सस्ते दामों पर घरेलू सार्फिन को देने के लिए 110 अरब रुपए की सब्सिडी मांग रही है, मगर वजारत खजाना इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि ना तो पैसे हैं और ना ही IMF मानेगा। और जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक PSO को LNG की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए मार्च 2023 तक 548 अरब रुपए दरकार हैं जो इसके पास नहीं है। IMF से वादे के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफा करना था और ओगरा ने इस साल जून में 45% तक इजाफे की समरी भी भेजी, मगर हुकूमत ने इजाफा नहीं किया। ये दबाव भी अपनी जगह बरकरार है और बजाय इसके कि हुकूमत कम गैस इस्तेमाल करने वाले कम आमदनी वाले सार्फिन को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, सब फ़ायदा उठा रहे हैं। और सोने पर सुहागा ये कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए वादा किया गया कि सूबाई हुकूमतें अपनी आमदनी में 36% का इजाफा करेंगी, अपने जारी अखराजात में सिर्फ 11% का इजाफा करेंगी, तरक्याती बजट में सिर्फ 3% का इजाफा होगा और वफाकी हुकूमत का खजाना इस तरह कम होगा। मगर साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर हफीज़ पाशा के आर्टिकल के मुताबिक सूबों का हाल इसके बिल्कुल बरक्स है और इसकी वजह पंजाब हुकूमत है, क्योंकि पंजाब हुकूमत के अखराजात पहली तिमाही में 25% बढ़ गए हैं, जबकि दीगर 3 सूबों में कोई इजाफा नहीं देखा गया और दीगर 3 सूबों में तरक्याती अखराजात में 14% की कमी है, मगर पंजाब में 18% का इजाफा देखा गया है। और पंजाब हुकूमत फ़ख्र से इश्तिहारात दे रही है कि इसका तारीख का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम है जो 726 अरब रुपए का है, जो कि 686 अरब रुपए के पंजाब हुकूमत के मंजूर शुदा तरक्याती बजट से भी ज़्यादा है। ये हमारे मुल्क का हाल है जहाँ 6.7 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, LCs नहीं खुल रही हैं, इंडस मोटर्स जैसे प्लांट्स बंद हो रहे हैं, एक्सपोर्टर्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक को मसाइल का सामना है, बिजनेस कॉन्फिडेंस मुसलसल गिर रहा है, IMF प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है, उसके लिए फिस्कल डिसिप्लिन नागुज़ीर है, मगर हम ये सब कर रहे हैं।